24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। राजधानी लखनऊ के डॉक्टर अस्पताल से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन करते दिखाई पड़ रहे हैं। पीड़िता के परिवारजनों को इंसाफ दिलाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें पीजीआई केजीएमयू लोहिया के रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपने प्रदर्शन से गुस्से का इजहार किया, जिसके बाद पैदल मार्च निकालकर 1090 चौराहे पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि हम सब घटना के विरोध में एकजुट हैं। घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सुनवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। आपको बता दें कि पीजीआई के संकाय सदस्यों ने शनिवार को ओपीडी और वैकल्पिक सर्जरी सहित सभी वैकल्पिक कार्यों को 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ कोलकाता घटना पर त्वरित न्याय की मांग करते हुए शनिवार को सुबह 10 बजे से पीजीआई के पीएमएसएसवाई ब्लॉक में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ संकाय सदस्य विरोध प्रदर्शन करते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी रघुनाथ सिंह के साथ ये रिपोर्ट। देखिए, ये आए दिन ये सब वारदात होते रहते हैं हम लोगों के साथ। हम लोग वर्क प्लेस पे अगर सेफ़ नहीं फील करेंगे, इसी के रिगार्डिंग हमारा ये पूरा प्रोटेस्ट है कि वर्क प्लेस सेफ्टी हो। रही बात पेरेंट्स की, तो वो लोग सपोर्टिव हैं, बट ऑब्वियसली सब लोग कंसर्न्ड भी हैं, तो वो लोग एडवाइसेस देते हैं रात के समय अकेले नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ें एडवाइसेस आती हैं। बट अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे रात में भी ड्यूटी होती है, तो उसमें आपको सेफ्टी रख चाहिए, और ये सब सेफ्टी हमें सोसाइटी से चाहिए। देखिए, महिलाओं के लिए एक तो क्लासेस होनी चाहिए, स्कूल से लेकर स्टार्टिंग से उनको सिखाया जाना चाहिए सेल्फ़ डिफेंस, कैसे वो अपना सुरक्षा कर सकती हैं। महिलाओं से ज़्यादा हमें पुरुषों को सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए स्कूल लेवल पर ही कि कैसे महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको डिलीनिएट या डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें स्कूल लेवल पे ही शुरू होनी चाहिए। घर से इंसान सीखता है, ये सब चीज़ें घर के माहौल में ही उत्पन्न होती हैं, तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए एज अ सोसाइटी। हमें समाज ही हमारा एक तरह से प्रदूषित हो चुका है, दूषित हो चुका है। अभी हम बंगाल की घटना को ही लें तो वहाँ भी जो वहाँ का हॉस्पिटल का भी कुछ लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, और बाहर के जो टीएमसी के गुंडे हैं वो इन्वॉल्व थे उसमें। तो ओवरऑल हमारे पूरे समाज ही दूषित हो रहा है, समाज हो रहा है। प्लस हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उस दिशा में जो सॉलिड कदम होने चाहिए उसके लिए हम लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। इवन जो मरीज़ हैं उनके लिए हमने सारी बड़ी सर्विसेज चालू रखी हैं, उन्हें परेशानी ना हो, लेकिन हमें दर्द होता है इस चीज़ से कि अभी भी कुछ मरीज़ हैं, हो सकता है उन्हें सुविधा पूरी ना मिल पा रही हो, क्योंकि पूरा देश भर में स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लॉज, स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही हैं। उसके लिए भी डॉक्टर्स को क्यों आना पड़ रहा है, क्यों बोलना पड़ रहा है, क्यों सड़कों पर आना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को अपने आप ही करना चाहिए था काम, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो ये सरकार, भारत सरकार और जो प्रदेश सरकार हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो लोग टाइम से इस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमें सिर्फ इंसान का दर्जा देके, अगर जो हमारे अगेंस्ट जो भी क्राइम हुआ, अगर उसकी टाइम से जांच हो और पनिशमेंट मिले, हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं। हमें देवी और भगवान का दर्जा नहीं चाहिए। जो नॉर्मल काम है वो टाइम से होना चाहिए। इस केस में भी अगर जांच ही टाइम से होती या ठीक होती तो शायद हमें सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता, और सिर्फ डॉक्टर्स को ही इसकी आवाज़ उठानी पड़ रही है और सिर्फ डॉक्टर्स को ही आगे आना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो इस टाइम पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसका पनिशमेंट सख्त से सख्त होना चाहिए। द रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एज सून एज पॉसिबल।